श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि आज से सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। पूरा एक महीने हम सभी लोगों को अच्छा मौका मिला है महादेव जी की सेवा करने का, उनके उपायों को करके अपने घर की परेशानियों को, रोग बीमारियों को दूर करने का उपाय। तो इस सावन महीने आखिर 108 हम क्या चढ़ाएं? क्या पूरे सावन चढ़ाना है, एक एक करके चढ़ाना है, या एक साथ चढ़ाना है? सिर्फ सोमवार को क्या चढ़ाना है? इन सभी बातों की जवाब हम इस वीडियो में बताएंगे और आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो सबसे पहला ही सवाल है कि आखिर 108 हम क्या चढ़ाएं सावन में। देखिए, यहाँ पर हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन इसका आप लोगों को नियम बना लेना है। आपको प्रत्येक दिन चढ़ाना है 108 की गिनती करके, ठीक है। चाहे तो आप आम के पत्ते ले लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाए आप लोगों को। 108 गिन करके चढ़ा दीजिए। अगर आम का पत्ता नहीं मिलता है तो धतूरा है, धतूरा भी आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन 108 प्रतिदिन मिल पाना तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो मैं तो यही आप लोगों से कहूँगी कि आप धतूरा ना चढ़ाएं, इसकी जगह पे दूसरी चीज़ें चढ़ा दें। क्योंकि कहीं कहीं ऐसी जगह पे जो शहर में रहते लोग, उनको धतूरा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा आप किसी एक फूल को चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने आज गुड़हल चढ़ा तो गुड़हल ही चढ़ाएं, हाँ, लेकिन अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 108 आप चाहें तो कोई फूल को रख लीजिए, आप वो फूल डेली चढ़ाइए, 108 फूल। उससे भी आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि महादेव जी को तो सभी चीज़ें प्रिय होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें ज़्यादा प्रिय होती हैं। मैं तो कहूँगी आप लोग अक्षत चावल के दाने रख लीजिए, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। सभी के घर में चावल होते ही हैं, आप लोग उनसे छाँट करके 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं। क्योंकि यह दैनिक उपयोग वाली चीज़ें ये सबके घरों में उपलब्ध होती हैं। अगर चावल नहीं चढ़ाने का मन है तो जो सबसे महादेव जी को प्रिय वस्तु होती है और वह है बेलपत्र। तो आप लोग इस पूरे सावन महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए 108 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रश्न यही आता है, क्या सभी लोगों को आसानी से बेलपत्र मिल जाएंगे? हाँ, नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो शहर में रहते हैं उनको मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप लोग वही चीज़ चढ़ाने का पहले दिन से आरंभ करिए जो चीज़ आप लोगों को मिल सकती है। बेलपत्र मिलने में परेशानी होगी तो बेलपत्र मत चढ़ाइए। पीपल का पत्ता भी चढ़ा सकते, बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं, इनकी कई उपायों में भी आप लोगों ने देखा है। तो पीपल के पत्ते को भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं। हाँ, चढ़ाना न चढ़ाना आपकी मर्ज़ी के ऊपर। यानी हमारे पास ऑप्शन में 5 से 6 चीज़ें हैं, जिनमें से आप कोई ऐसी चीज़ चूज़ कर लीजिए जो आपको पूरे महीने आसानी से मिलती रहे। समी का पत्ता भी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह भी महादेव जी को प्रिय है। अगर आपके घर में है तो आप समी पत्ते को चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं है, कहीं से ले करके मार्केट से लेके चढ़ाते, तब तो फिर ये आपको महंगा पड़ेगा। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि समी पत्ते को ना रखें ऑप्शन में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया जो महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ाई जाती हैं। आखिरी है, आप चने की दाल को भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। चने की दाल भी हमारे घर में दैनिक उपयोग में रहती है, तो ज़्यादातर मिल जाएगी। और इसके अगर आप इसे ख़रीद भी लेते हैं तो पूरे महीने में मुझे तो नहीं लगता कि 1 किलो दाल चढ़ जाएगी। हाँ, चढ़ भी सकती है। तो आप लोग वही चीज़ें रखिए जो आसानी से मिल जाएंगी। जैसे जो आंकड़े का फूल होता है, यह भी हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। आंकड़े का फूल, धतूरा, बेलपत्र, ये महादेव जी के सबसे प्रिय वस्तुओं में आती हैं। इनसे वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यदि इनको आप ऑप्शन में रखते हैं तो महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। लेकिन आप मेरे कहने से मत रखिएगा, आप उन्हीं चीज़ों को रखिए जो आपको आसानी से मिल जाती हैं। 108 आप हरी मूंग के दानों को भी चढ़ा सकते हैं, यह भी महादेव जी को प्रिय हैं। लेकिन अगर सबसे अधिक प्रिय वस्तु की बात की जाए तो बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े का फूल ही सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें के बताने के बाद में अब आप लोगों को निर्धारित करना कि आप क्या चढ़ाने वाले हैं। और एक बात आपको बता दूं, ये जो सारी चीज़ें आप चढ़ाने के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, 108 क्या चढ़ाएं, तो इनसे मनोकामना पूर्ति की जाती है। यानी इनका उपाय करके आप अपनी मनोकामना को, अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। चाहे तो आप इन्हें चढ़ाने का आरंभ अपने घर से कर दीजिए, या अगर आपके घर के पास का मंदिर है तो आप वहाँ से भी जो हमारा सावन शुरू हुआ है, सावन के पहले दिन से इस चीज़ को आरंभ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आखिर 108 हमें पूरे महीने क्या चढ़ाना है, एक साथ चढ़ाना है, अलग अलग चढ़ाना
चढ़ाना है, इन सभी चीज़ों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। तो पहला उपाय मैंने बता दिया है और आप लोग समझ भी गए होंगे। अब चलिए जो दूसरा हमारा सवाल आता है कि आखिर हमें सोमवार सोमवार क्या चढ़ाना है। जैसे कि 4 सोमवार इस सावन में पड़ेंगे, तो 4 सोमवार में आप क्या चढ़ाएंगे, आपको एक नियम बना लेना जो कि प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना है। इसके लिए आप अक्षत चावल के दाने लीजिएगा। यहाँ पर आपको 2 दाने गिन करके ले लें, लेकिन अक्षत चावल के ही होने चाहिए। अगर खंडित दाना आप लेते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं आपका उपाय फलित नहीं होगा, बल्कि आपको दोष लग जाएगा। तो 2 अक्षत चावल के दाने लेंगे और 1 तांबे का कलश लेंगे, उसमें अपने घर का शुद्ध जल, सावन का सोमवार अगर सोमवार से ही आरंभ कर रहे हैं, अगर गंगा जल से आप इस उपाय को शुरू करते तो बहुत अच्छी बात होगी। 2 चावल के दाने जो लिए हैं उसे इसी कलश के अंदर डाल करके अब इस कलश को आप सभी लोग उठाएंगे और पहुंच जाएंगे बेलपत्र के पेड़ के पास। ठीक है, बेलपत्र के पेड़ के पास पहुंच करके आप लोगों को क्या करना है, अपनी इच्छा अपनी मनोकामनाओं के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के उनसे अपने हृदय की बात कहेंगे, अपनी इच्छा अपनी मनोकामना को व्यक्त करेंगे और उसे पूरा करने का निवेदन करते हुए इस लोटे का आपको आधा जल, पूरा नहीं चढ़ाना, आधा जल इस बेलपत्र के पेड़ पे समर्पित करके चले आइएगा। आधा जो जल हमारे पास अभी शेष बचा हुआ है, तो सावन का सोमवार से आप लोग आरंभ कर रहे हैं तो जलाधारी का जलाभिषेक ना किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस कलश का बचा हुआ जल आप महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे और जब यहाँ महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे तब भी आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का ही नाम लेना है और उनका नाम लेकर के इस कलश के बचे हुए जल को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। 2 उपाय समझ गए। तीसरा उपाय बताने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो तीसरा और अंतिम उपाय मित्रों हम बताएंगे इस सावन महीने से जो आप लोग आरंभ करेंगे उसका लाभ यह है मित्रों कि इसको करने से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। इसका भी आपको नियम बना लेना है, सावन में आपको किसी भी दिन इसे करना है। तो कष्ट निवारण के लिए यहाँ पर आप लोगों को पीला चंदन दिख रहा है, 1 चुटकी पीला चंदन ले लेंगे, 1 से 2 चुटकी। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर हरी दूर्वा दिख रही है। सावन में आपको पता है चारों तरफ हरियाली रहती है, तो हरी हरी दूर्वा हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। 7 से 9 दूर्वा गिन करके ले लेंगे। 3 गांठ वाली दूर्वा लेना, आपको इतना याद रखना है। जो पीला चंदन लिया है इतना चंदन लीजिएगा कि दूर्वा जो आपकी है वो हरी से पीली हो जाए, इतना चंदन आपको लेना है। इसके बाद में तांबे का कलश तैयार करेंगे जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। अब इस कलश को उठाएंगे, दूर्वा इसके अंदर नहीं डालना, आप दूर्वा अलग से ले करके और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। जो आपने हरी से पीली दूर्वा की कर ली है चंदन लगा करके, उसे यहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा। समर्पित करने के बाद में आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं उन्हें दूर करने का निवेदन करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जो 1 लोटा जल है उसे महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इतना करने के बाद में जब ये जल बहता बहता नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल आपको ले जा करके उस व्यक्ति को आचमन करा देना है जिसके कष्ट के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। यकीन मानिए मित्रों, उस व्यक्ति का कष्ट जो भी है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो बहुत जल्दी दूर होगा और वह पहले जैसे स्वस्थ हो जाएगा। तो तीनों उपाय आप लोग समझ गए। तो आज से सोमवार आरंभ हो चुका है मित्रों, तो महादेव जी का नाम लेकर आप इन उपायों को करना शुरू कर दें।